जो शिक्षा विभाग में 51,000 करोड़ रुपया लगभग देती है, दुख से कहता हूं कि ये हमारे जैसे मंत्री और फिर पदाधिकारियों और शिक्षक तक के पिकनिक का स्थल बन गया। इतना ज़्यादा काम किया गया विभाग में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने पोशाक योजना लाया, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए साइकिल योजना, प्रोत्साहन राशि योजना। एक तरह से देश दुनिया की यह मॉडल है। पढ़ाई के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए इससे बड़ा कोई उपाय आज तक मेरी जानकारी में लोग नहीं किया था। हमारे बिहार में सिमुलतला मॉडल है, आपको पता है कि बहुत अच्छा आउट ब्रेकिंग उसका परफॉर्मेंस आ रहा है। तो मेरा उद्देश्य यह है कि हम कुछ ऐसा काम करें। 33 वर्ष के बाद किसी शिक्षक को यह विभाग मिला है और अपने गुरुतर दायित्व को समझते। चिंता इस बात की है कि जिसके लिए विभाग 51,000 करोड़ लगाती है उसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी है छात्रों का। ठीक से मैं उम्मीद करता हूँ 90% प्राइमरी एजुकेशन, लगभग उतना ही % हायर एजुकेशन और निश्चित रूप से 30% के आसपास सेकेंडरी एजुकेशन भी बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो भाई जिस बात के लिए ये विभाग बनी है, वर्ग कक्ष के संचालन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन एक विषय है, लेकिन वर्ग कक्ष भी ना लगता हो ये चिंताजनक है। इसलिए मैंने अपने प्रथम प्रेस वार्ता में ये अपने शिक्षक बंधुओं से, माननीय कुलपतियों से, हमारे शिक्षक संगठनों से, कर्मचारी संगठनों से ये अपील किया, कम से कम आप वर्ग कक्ष लगा दें। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। अगर हम शिक्षक इसलिए हैं, पहले तो मैं शिक्षक हूँ, रहे नहीं हैं, एक मंत्री जी का पद जनता कभी ले सकती है, तो शिक्षक हूँ और 25 में रिटायर करूँगा। शिक्षा का महत्व समझते हैं। अगर शिक्षा नहीं होता ना भाई साहब, तो ना आप तो ये मैक लेके मेरे पास आते, ना एक शिक्षक पुत्र शिक्षा ग्रहण करता तो शिक्षा मंत्री बनता। ये शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जिसके साये में किसान मजदूर का बेटा भी बड़ा बड़ा हुक्मरान का जगह हासिल करता है, बड़े बड़े ओहदे पर जाते हैं। गटर में काम करने वाले लोग या माइंस में काम करने वाले लोग अंबेडकर साहब के शिक्षा नीति का अनुसरण करते हुए उसके चीफ बन जाते हैं। शिक्षा ही विकास के सारे रास्ते मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये संघ के मोहन भागवत ने बयान दे दिया कि शिक्षा से अहंकार बढ़ता है। अहंकार शब्द का प्रयोग भी वो शिक्षित होने के कारण ही लिए होंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जिनको नफरत पढ़ाना है वो नफरत पढ़ावे, हम मोहब्बत पढ़ावेंगे। जिनको सांप्रदायिकता सिखानी है वो सिखावें, हम सामाजिक न्याय सिखावेंगे, हम सोशल जस्टिस और समाजवाद सिखावेंगे। जिनको बंच ऑफ थॉट गोवलकर को पढ़ाना है वो पढ़ावे, हम अम्बेडकर लोहिया को पढ़ावेंगे। बहाली की बात हुई नई सरकार में, नीतीश कुमार ने भी ऐलान किया, तेजस्वी यादव भी 10 लाख नौकरियों की, सबसे ज़्यादा बहाली उसमें शिक्षा विभाग की। बहाली की प्रक्रिया पिछले 3-4 सालों में चल रही है, बहुत सुस्त रफ्तार से चल रही है। कई बार जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन भी करते हैं, आपसे मिलते भी हैं। 7वें चरण की बहाली अभी फिर बाकी है। उन बहालियों को स्पीडअप कैसे करेंगे, कैसे तेजी से लाएंगे? मैं आपके बेहतर जानकारी के लिए बता दूं, शायद इस पर लोग को बहुत ज़्यादा न तो चर्चा में आना चाहिए, न नुक्ताचीनी करनी चाहिए। आपको पता है कि हमारे नेता प्रिय तेजस्वी यादव जी ने इस चुनावी एजेंडा में नौकरी और बेरोजगारी को प्रमुखता से एजेंडा बनाया था। और मुझे खुशी है, संपूर्ण बिहारवासी को शायद इस बात से खुशी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वाधीनता दिवस पर अपने उद्बोधन में 10 लाख नहीं 10 लाख नौकरी और 20 मैंने कुल मिला के 10 लाख रोजगार वगैरह मिला करके 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयड करने की बात कही है। ये कम समझते हैं। और ये बात जब बोले हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जब बोलते हैं तो करते हैं, चाहे रास्ते जितने टेढ़े मेढ़े हों। इनका कोई जोर है? ठीक है, मैं समझता हूँ
कि ये जो हमारे बेरोजगार हैं उनको ये चिंता नहीं करनी चाहिए। कम से कम 15 से 20 लाख लोगों को तो चिंता नहीं करनी चाहिए। हम चीन से लोग नहीं लाएंगे ना अमेरिका से लेंगे। आपका योगदान कितना होगा? तो शिक्षा विभाग का उसमें योगदान तो कम से कम उम्मीद करते हैं कि कोई 3.5 लाख के आसपास तो शिक्षा विभाग उसमें सपोर्ट करेगी। 7वें चरण की प्रक्रिया आप कह रहे हैं कि जल्दी से शुरू हो जाएगी। मैं सीधी तौर पर कह रहा हूं कि 7वां चरण हो या 8वां चरण हो, यही लोग ना आएंगे। ना पाकिस्तान से आना है, ना चीन से, ना अमेरिका से लोग को आना है। इसलिए जो हमारे बेरोजगार साथी सड़क पर इस आंदोलन में लगे हुए उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ, थोड़ा धीरज रखिए। इतना आपने सफ़र किया तो थोड़ा और इंतजार करिए। अरविंद केजरीवाल की तारीफ आपने की, उस दिल्ली मॉडल की आपने तारीफ की, उस दिल्ली मॉडल को बिहार में आप लागू करेंगे क्या? मेरी बात समझिए, आप विजुअल सुने। मैं जब सिमलतल्ला कहा तो उसको आप लोगों ने नहीं चलाया, क्या कारण? सिमलतल्ला के साथ साथ ये भी मेरी बात समझिए, जब मैं सिमलतल्ला कहा ये बात आपके मतलब एजेंडा से बाहर हो गया। पहला शब्द सिमलतल्ला का है, वो 5 मिनट 30वें सेकेंड में सिमलतल्ला पहले आया है, कोई बाद में आए हैं। मैंने यह नहीं कहा, मैंने कहा सिमलतल्ला देखूंगा, दिल्ली भी देखूंगा, और फिर मालूम हुआ फिनलैंड है। आज हमको कल दिल्ली का लड़का चूंकि पढ़ा लिखा हूँ तो संपर्क में है, चिंता है हमारी कि हम कैसे बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन। पहले तो हम वर्ग कक्ष लगवा दें, जो हमारा रिसोर्सेज है इसी में। वेतन का मामला है, वेतन अंतर वेतन का मामला है, या फिर वेतन हमारे शिक्षकों को या एम्प्लॉय शिक्षकों को खास करके 3-3 महीना पर मिलता है। जब बजटरी एलोकेशन है, सरकार पैसा लगाती है, तो 3 महीना का गैप क्यों होता है? ये तो समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। अभी तो हम 2 दिन 3 दिन हुआ है। तो ये चिंता है हमारी कि हमारे एम्प्लॉय जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनको फील्ड में रहना है, वो उनको वेतन हम देते ही हैं। और साल भर का जो लगभग 51,000 करोड़ का बजट का एलोकेशन है, उसी के अंदर वेतन है। 80% वेतन पर खर्च हम करते हैं, फिर 3-3 महीना क्यों हो जाता है भाई? ये समझ में नहीं आई है, तो समझ गए, उसको दुरुस्त करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसको सॉर्ट आउट करेंगे। यह भी ज़रूरी चीज़ है। लेकिन मूल बात है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक अपने आवाम को ले जाएं, जो भारत को फिर से भगवान बुद्ध के समय का जो विचार का जो सोने की चिड़िया विश्व गुरु का दर्जा है, वो बिना शिक्षा को दुरुस्त किए हुए नहीं ली जा सकती है। संघ प्रायोजित लोग शिक्षा को चौपट करना चाहते हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं, इसके हम लोग कतई साथ नहीं। शिक्षा विभाग से इतर महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जंगल राज। आपके पुराने एक मामले 10 कारतूस मिलने को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं मंगाया 19 का केस है। अगर मैं आपराधिक वृत्त करता और प्रशासन दिल्ली की ये समझती कि ये अपराधी हैं, तो हमको थाना से नहीं छोड़ा जाता। वो प्रशासन महसूस किया कि एक ऐसा प्रोफेसर जो विधायक भी है और लाइसेंस होल्डर है, और उस समय भी आप लोग इंटरव्यू किए होंगे, और ऑल बिहार का लाइसेंस है। अब गलती से दिल्ली चली गई 10 काठी लेके कौन सा अपराध करेगा लोग, सो बताइए, वो भी हवाई अड्डा पर ले जाकर। मैं ट्रेन से गया था भाई, और आ रहे थे प्लेन से, इमरजेंसी थी, मेरी माँ की तबीयत भी खराब थी, और उसमें मेरे चूक के कारण तो नहीं, खैर चूक मेरा ही होगा, मेरे कोई स्टाफ के कारण रह गया। तो भाई इलाका है, हम जब लाइसेंस होल्डर हैं तो जब क्षेत्र में घूमते हैं तो अनुगप्ति युक्त चलते हैं, तो उसी में एक गलती हो गई तो चले जो भी मुकदमा बना। अब देखिए 19 का मुकदमा है, 2020 में ये क्वैश हुआ है कोर्ट दिल्ली से। अब फिर 2000 इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब क्वैश हो गया तो हम लोग ध्यान नहीं दिए, सोचे क्वैश हो गया। लेकिन फॉर्मेलिटी होती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी उसका एक कंप्लेंस होना चाहिए, क्योंकि समन तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जारी करती है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी 5-8 को ये क्वैश कर दिया। देखिए स्टेटस रिपोर्ट है। और जो लोग चाहे बड़े लोग हैं, उसने मेरी छवि धूमिल करने का काम किया है, छोड़ूंगा नहीं। निश्चित रूप से मानहानि का मुकदमा करूंगा, और शायद करोड़ों में जाएगा। ये मजाक है क्या? बीजेपी के नेताओं पर, ये जो भी नेता हैं, बड़े हों छोटे हों, मोदी हो सोदी हो, कोई भी हो, जरूर करूंगा। ये मजाक है। हमारे पार्टी की और हमारी छवि को धूमिल करने का कोई प्रयास करेगा, 5-8-22 को स्टेटस देखिए, मैं दिखा रहा हूं साहब, ये मजाक बना दिया लोग। तरीपार को नहीं खोजेंगे, अमित शाह तरीपार है, 40-40 मुकदमा है,
नित्यानंद जी पर 10 हत्या के मुकदमे चल रहे हैं, उसको कोई नहीं खोजेंगे। वो तो कह रहे हैं दागियों की भरमार है यहाँ पर अब सरकार या में। तो तरीपार नहीं ना है कोई हमारी पार्टी में, तरीपार से बड़ा भी कोई दागी होता है, हमको सो बता दीजिए। 40 मुकदमे के कौन मुजरिम हैं हमारे, 4 भी मुकदमे के मुजरिम नहीं है। अद्भुत बात है। इन मसलों को क्यों उछाला जा रहा है, पुराने मसलों को इसलिए- जंगल राज बार बार कहा जा रहा है। इसलिए जो देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि हम लोग भी किसी को दूसरे को नफरत फैलाने में वातावरण बनावे। ये ठीक बात नहीं है, मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर। अपने ऊपर लगे आरोपों पर भी उन्होंने सफाई दी और शिक्षा विभाग में आगे आने वाले दिनों में उनका क्या विजन है उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सुमित झा, न्यूज नेशन।